हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पहला चैप्टर कोड एंड डिकोडिंग। यह क्लास सभी बच्चों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी, जो नया पढ़ रहे हैं या फिर आगे पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो पहले क्लास ले चुके हैं या फिर नई क्लास लेना चाह रहे हैं। हम आज रीजनिंग का जो पहला चैप्टर कोड एंड डिकोडिंग है उसको जड़ से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं अल्फाबेट सभी को याद है। अल्फाबेट में लेटर कितने होते होंगे? अल्फाबेट में लेटर सभी को लर्न है 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ABCDEFGHIJKLM से NOPQRSTUVWXYZ। तो ABCD में 26 लेटर होते हैं और जो सभी को लर्न है। लेकिन क्या आपको पता है कि D किस नंबर पे होता है या फिर F किस नंबर पे होता है और H किस नंबर पे होता है? मतलब कि इन जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं उनका स्थानीय मान क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट नंबर, ठीक है। तो अल्फाबेट की अगर हमें याद करनी है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इनका स्थानीय मान क्या है, तो हम इसमें लर्न करेंगे और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। आपको लग रहा होगा कि 26 लेटर्स हम लर्न कैसे करेंगे, वो हम बहुत आसानी से करेंगे और आपको देखते ही वो चीज़ लर्न हो जाएगी। कैसे लर्न होगी, तो वो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम याद करेंगे साथ में वो भी। जैसे आपको पता है कि हमको A, B, C और D 4 लेटर सभी को लर्न हो जाएंगे कि आपका A है फर्स्ट लेटर पर, फर्स्ट नंबर पर आपका A आता है, सेकंड पर B आता है, थर्ड पर आता है C और फोर्थ पर है D आपका। सभी को पता है ये चीज। तो ऐसी आपको एक चीज लर्न रखनी है, याद रखनी है कि लास्ट लेटर होता है आपका Z, जो किस नंबर पर आता है? 26 नंबर पर आता है, ठीक है। और एक और बात जो सभी को नॉर्मली सभी को पता होगी कि अल्फाबेट में होते हैं 5 वॉवेल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर। अल्फाबेट में 5 स्वर होते हैं, जो कौन कौन से हैं आपके? A, E, I, O एंड U, ठीक है। AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं और बाकी बचे 21 वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। और इतनी सिंपल सी बात है कि आप कहते हैं कि इंग्लिश हमें लर्न नहीं होती, इंग्लिश लर्न नहीं होती, लेकिन सिंपल सी बात पता है। अगर आपको ये पता है कि कौन इन अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन आपको आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, है ना। अब यही बात है, सब कहते हैं कि हम इंग्लिश लर्न नहीं आती, नहीं हमको इंग्लिश फिर भी, और अपनी जो आपके लैंग्वेज है बोलने की हिंदी, उसी का आपको स्वर व्यंजन का नंबरिंग पता नहीं है। तो अब याद करते हैं इनको थोड़ा सा। ABCD आपको लर्न हो गए, तो आपका एक यहाँ पर वर्ड है EJOT एंड Y। आप कहेंगे सर जी ने एक लिख दिया, EJOT होता क्या है? आपको EJOT लर्न रखना है। EJOT याद रखेंगे कैसे? EJOT याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब याद क्यों करना है? ये याद इसलिए करना है कि E होता है आपका 5 नंबर पर, J होता है 10 नंबर पर, O होता है आपका 15 नंबर पर और T होता है आपका 20 और Y होता है 25 नंबर पर, ठीक है। याद हो जाएगा। EJOT लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। लास्ट तक आप जाएंगे, आप क्वेश्चन करने जब जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि आपका J है 10 नंबर पर, O है 15 पर, Y है 25 नंबर पर, ठीक है। बात करें इसकी, आपको ABCD लर्न हो गए थे पहले ही। ABCD 1 2 3 4 4 लर्न हुए। Z 26 नंबर पर, 5वां लर्न हो गया। 5 and 5 कितना हो गया? A5 एंड ये 5 टोटल हो गए आपके 10। मतलब क्या, आपको 10 लेटर्स
याद है, पहले से ही लर्न हो गए। मेजॉरिटी हम लर्न किया, 5 वहां से याद हो गए, ABCD और Z आपको पहले से ही लर्न हो गए। तो टोटल हो गया आपके 10 लेटर्स लर्न। अब बचे कितने, 26 माइनस 10 करेंगे, बचेगा 16। हमको 16 लेटर बस लर्न करने हैं। अब भैया वो कहेंगे कैसे लर्न होंगे, वो लर्न हम करवाएंगे और आप साथ में करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगला लेटर है आपका E के बाद आएगा आपका F हम इस तरह से बनाते हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं, और अगर हम इसको बदलना चाहें किसी नंबर में, बदलेंगे कैसे। F आपका इस तरह से लिखा जाता है, तो आप उसमें करेंगे ऐसे ऐड। तो क्या बना आपका, अगर मैं इस चीज को ऐड कर देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, तो क्या बनेगा आपका 6 नंबर बनेगा। F लर्न हो गया, ठीक है। अब बात करें G की, क्या आता है जी बच्चे ऐसे बनाते हैं ऐसे। हमें करेंगे जी को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे। क्या, ये आपका जो सर्कल जहाँ पे किया है मैंने मार्क, वो बनेगा आपका, डिनोट करेगा 7। आप कहेंगे भैया ये तो हमारी ABCD खराब कर रही है राइटिंग को। ऐसा कुछ नहीं, आप जब बने रहेंगे साथ में तो आप देखेंगे जी का 7 कि हमें याद हो गया है। H को बनाएंगे हम इस तरह से, ऊपर से ऐड करेंगे, थोड़ा नीचे से ऐड करेंगे, बनेगा क्या आपका, ये बना नंबर आपका 8 हो गया। H के बाद आएगा आपका आई बच्चे लिखते हैं ऐसे, हम तो ऐसे लिखते हैं याद आई, लेकिन हम थोड़ा याद यूज करेंगे आप कर्सिव, क्योंकि आप हैं होशियार, तो आप यूज करेंगे आई इस तरह से यूज किया। क्या है, ये बनाएगा आपका नंबर 9। तो आई का स्थानीय क्या है 9, ठीक है। आई के बाद आएगा जे आपको याद है कहां से, इजोटी से। इजोटी में आपका जे किस नंबर पर था, 10 नंबर पर, 10 हो गया जे का। अब बात करें जे के बाद क्या आएगा, ये आएगा के आपका। अब के लर्न कैसे करना है आपको, के में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक डंडा लगा, यहाँ पे एक डंडा लगा, यहाँ पे एक डंडा लगा, 3 डंडे लग गए, डंडे लगाए हैं आप, क्या बनेगा आपका 11, क्योंकि भैया एक तो है नहीं, 3 डंडे की बात करें, अगर 33 की बात करें वो तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि लग रहा है इसमें सिंगल डंडे लग रहे हैं, तो यह बना आपका 11। जैसे कहते भी ना, पहले छोटे बच्चे कहने लगते थे कि भैया अल्फाबेट में 11 अक्षर के हो गए है, कह दें, है ना। अब बात करें के की बात, अब आएगा एल दिखाई दे रहा है आपको, एल में है आपके 2 डंडे, एल के 2 डंडे बनाएंगे आपका 2, और क्योंकि एल ना तो आपका शुरू में आता है, ना आता है लास्ट में, आता है बीच में, तो रखेंगे इसको 12, ना कि 22, ना ही 2। क्या बना 12, एल का बन गया 12। अब बात करें एम की, एम बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है एम, बताओ कैसे सिंपल है। यूं सिंपल है कि एम का हम रोटेट करेंगे, मतलब कि थोड़ा घुमाएंगे इसको, ये बन जाएगा आपका 3। अब 3 ना तो ये स्टार्ट में है, ना ही लास्ट में है, तो क्या बनेगा ये 13। क्या बना एम का 13। अब चलते हैं एन नंबर पर। एन की अगर बात करें हम, एन और सिंपल आ गया। आपने कभी बचपन में सीखा होगा, या फिर अभी याद है सभी को, कि 1 होता है आपका रोमन नंबर है इस तरह से, और 2 होता है आपका रोमन नंबर में होता है 2 इस तरह से, और 3 होता है इस तरह से, और 4 होता है आपका इस तरह से। बनाते हैं 4 रोमन नंबर में इसी तरह से। दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर ए बना 1, ए बना आपका 5, मतलब 5 और 1 बनाते हैं यहाँ पर, पहले लगा होता है रोमन नंबर, उसे कहते हैं 4। दैट मीन्स ये बना आपका 4, ये तो ये क्या है आपका 14। एन तक लर्न हो गया आपको। अब नंबर कौन सा आया, ओ का। ओ तो लर्न है आपको, ओ किस नंबर पे आता है 15 में। एजोटी लर्न है आपको पहले से ही। एन तक पहुंचे, ओ पहुंचे की बात करें टी की, ओ के बाद आएगा पी। किसकी बात करेंगे, पी की। अगर हम पी के नीचे लगा दें एक मिरर लगाएं अगर पी का, तो कैसा बनेगा आपका, ये उल्टा बनेगा। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है आपको, 6 दिखा रहा है, तो ये बना आपका 16। क्या बना 16। तो हम कहां तक पहुंचे, एफ जी एच आई के एल एम एन पी, पी तक लर्न हो गए हमको, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ठीक है, हम पहुंचे थे आपके पी पे पहुंच गए थे। अब बात करें क्यू की। अब क्यू आप बनाते हैं कुछ इस तरह से, कुछ बच्चे बनाते हैं इस तरह से, और कुछ बनाते हैं इस तरह से। और बच्चों हमें कैसे ही बनाए चाहे क्यू, लेकिन हमें रखना है नीचे 7 बनाना है। क्या बनाना है 7।
क्या बनाना है 7, तो क्या बनाएगा ये 17, 7 से बना आपका 17। क्यों पहुंच गए हम, चलते हैं आर पर। आर बनेगा कुछ इस तरह से, तो आर का हम करेंगे नीचे से ज्वाइन, तो क्या बना आपका 8, दैट मीन्स मतलब क्या है इसका, ये बन गया आपका 18 तक पहुंच गए। अब चलेंगे एस पर। एस बनता है कुछ इस तरह से, हमको अगर एस को ऐसा बनाएंगे, बीच में कर दें कुछ इस तरह से, तो क्या बनेगा आपका ये 19, क्या बनेगा 19। तो हम एस तक पहुंच गए। टी क्या होता है, इजोटी का टी था आपका 20, टी तक पहुंच गए हम। अब बात करें यू की। यू देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। हमने फिजिक्स पढ़ी है, मतलब कि भौतिक विज्ञान पढ़ा है, उसमें हम कभी कभी या फिर मैथ में हम कभी कभी यूज करते हैं लेटर म्यू का। क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं, ठीक है। अब म्यू बोलते हैं इसको क्योंकि ये बनता है कुछ तरह से। अगर हम इसको बनाएं इस तरह से बनाएं, समझे क्या। अब कहें गुरुजी ये करवा रहे हैं, समझते हैं। चलो मैं लिखा क्या है देखो। अगर हम ये क्या बनाएगा आपका, इस तरह से देखते हैं। अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये बनेगा आपका 2। अब 2 अगर ये है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं साथ डंडा, तो ये बना 1, दैट मीन्स का नंबर क्या हो गया 21, क्योंकि मैं 2 पहले बनाया था, 1 बनाया बाद में, दैट मीन्स ये बना 21। तो यू कैसे बनाना है हमको, म्यू की तरह। कैसे बनाना है, म्यू की तरह। यू पहुंच गए हम। अब चलेंगे वी पर। वी के हैं आपके 2 डंडे, जैसे एल में थे 2 डंडे, एल था लेकिन सेंटर में तो बना 12। अब आपका वी है लास्ट में, तो बनेगा आपका 22, एक और 2 डंडे, दैट मीन्स 22, ठीक है। 22 पहुंच गए यू पर। अब वी पहुंच गए। अब बात करेंगे डब्लू की। किसकी, डब्लू की। डब्लू लो जी, डब्लू बन, आप कहेंगे भैया 300 दिखाई दे रहा हूं मैं तो। अब 3 दिखाई दे रहा है, 3 बनेगा ही, मतलब कि इसको पहले हमने एम जो था आपका वो था सेंटर में, तो बना 13। अब क्योंकि W है बाद में, तो ये बनेगा 3 का बनेगा 23, ठीक है, समझ गए बच्चे। अब W बना है 23 आपका। बात करें X की। X में कितने डंडे बनेंगे, 1 2 3 4, लो जी 4 बने, तो मतलब कि नंबर किसका हो गया, इसका नंबर है 24, मतलब कि 24 नंबर है जी इसका। 25वें नंबर बनेगा आपका Y, जो याद है आपको एजोटी से। और Z की बात करें, वो पहले से ही आपको था लर्न, क्योंकि आप हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। जेड हो गया 26, मतलब क्या हुआ आपको 26 के 26 लेटर लर्न हो गए। आप कहेंगे भैया हमें तो लर्न ना हुए। अब हम बताएंगे लर्न हुए कि नहीं है, आप खुद इस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आपको बोलूं कि मैं कि H पर क्या, H कौन से नंबर पर आता है, मतलब कि H का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी तो 8 की तरह बनना। हाँ, हमने तो 8 बनाया है इस करके, तो क्या है इसका नंबर 8। H किस नंबर पर आया, 8 पर। अब फिर कहने लगा भैया जी और बात बता रहे हो अब I की, तो I कैसा बनना जी, I बनना 9 पर। X, हाँ X की बात करें अगर हम, X किस नंबर पर आएगा, हाँ X आएगा आपका 24, क्योंकि बनाते हैं यहाँ पे 4, तो बनेगा 24, 24, ठीक है। अब बात करें W की। W था ये लास्ट में, बना था 3 इसका, तो बना ये 23। ऐसी बना M था आपका शुरू, मतलब कि बीच में, तो बना था 3 और 1 13। लर्न हो गए सभी को। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपकी एकेडमी का नाम है, जो आपका ट्यूशन यूट्यूब चैनल है उसका नाम है O2N, और साथ में सरकारी, ठीक है। O2N सरकारी नाम है। अगर हम 2 को लिख दें कुछ तरह से TWO2, तो बना O2N सरकारी, ठीक है। अब बात करें O की। O किस नंबर पे आता है, याद करो इजोटी, तो किस नंबर पर आता है 15 नंबर पर, मतलब क्या 15 नंबर पर आपका O आया। T आया 20 पर, W आपका आया 23 पर, W आया 23 पर,
O आया फिर से 15 पर और N कितना है 4। N मतलब क्या ना, रोमन नंबर वाला 4 था तो बना आपका 14 मतलब कि 14 है। S था आपका 9 पर मतलब कि 19, S बना था 9। तो A की बात करें A है 1 और R है आपका 18, K आपका 11 डंडे वाला था 11, दैट मीन्स के 11, A का मतलब 1 मतलब कि 11 1, R का मतलब 18 और I का मतलब था 9। भैया I कैसे याद हुआ, I हमको लिखना था कुछ ऐसे याद रखेंगे I को, तो ये है आपका 9 नंबर। प्रैक्टिस होगी सभी को, याद हो गए, क्वेश्चन लगा लें, ठीक है चलो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डैम को लिखा है हमने 18 और मैन को लिखा है 28 और इस कूट भाषा में हैन का कूट क्या होगा। यही है आपका क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या है डैम। अगर डैम है आपका 18, देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है टीचर आपका। डी है आपका आता है 4 नंबर पर, ए आता है आपका 1 नंबर पर और 3 आता है किस नंबर पर, 3 आता है, एम आता है किस पे, एम आता है आपका 13 पर मतलब कि 13 पर। ठीक है, और 4 और 1 5 और 5 और 13 कितना होता है 18, 5 13 18। मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, आपको बस स्थानीय मान रखना है और बाद में उन मानों क्या कर देना है, जोड़ उनका कर देना है योग। तो ठीक है, तो हैन की बात कर लेते हैं। हैन कैसे लिखना है, HEN, HEN, H याद आ रहा है, H बनता था 8 पर, 8 पर H बना। E की बात करें, E बना 5 और N का था स्थानीय मान 14 जो बना था रोमन नंबर से। तो सभी को करेंगे ऐड, 8 5 13, 13 और 14 कितना होता है 27 मतलब कि 27। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर है 27। तो आपका आंसर 27। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैम को लिखते हैं 9 और SAT को लिखते हैं 20, तो EAR को हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन ठीक है, चलो। अगर हमारा डैम बन रहा है 9 पर, ठीक है, तो डी किस कौन से अक्षर पर आता है आपका, डी का स्थानीय मान है आपका 4, ए का स्थानीय मान है 1 और एम का स्थानीय मान है 13। याद है एम बना था 3 से जो कि था सेंटर मतलब कि मध्य में, तो बना आपका ये 13। ठीक है, तो इनको क्या करना है, अगर हम पहले करते हैं इनको ऐड, तो 4 1 5 और 5 और 13 होता है 18। कितना होता है 18। लेकिन यहाँ डैम का है 9 मान, तो 18 का 9 कब होगा, मतलब कि अगर हम 18 को कर देंगे आधा, क्या करेंगे इसको आधा, अगर हम 2 से करेंगे डिवाइड इसको, तो क्या मिलेगा हमको, ये बनेगा हमें 9। मतलब कि बात बन रही है, मतलब कि बात बन रही है, मतलब कि EAR निकाल लेते हैं। चलो फिर EAR की बात करें, E था आपका 5 नंबर पर, A था आपका 1 नंबर पर, R था आपका 18 नंबर पर। सभी को ऐड कर लेते हैं, चलो। 5 और 1 6 और 6 और 18 कितना होता है, 6 18 होता है 24। कितना होता है 24। तो ईयर करना 24 का क्या करना है हमको, इसका करना है आधा। जब आधा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 12। तो 12 आंसर में है क्या, बिल्कुल है भाई, सी हो गया आपका आंसर। अब यदि दे रखा है बी बराबर 4 और कार दे रखा है 44, तो TOM क्या होगा। आप बच्चे मेरा इंतजार ना करें, आप सीधे मन में भी आप सोल्व करेंगे ना कि हाँ जी बी आपका 4 है, 2 होता है और 2 का 4 हो गया, CAR कार का 44, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने मन में करके देखेंगे और आप देखेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो करेक्ट क्वेश्चन, ठीक। तो बी आपका है 4 जो होता है किस नंबर पर, 2 नंबर पर, मतलब क्या ऐड हुआ होगा इसमें 4 हो गया, जो सिंपल सी बात है 2 ऐड हुआ होगा इसमें, 2 जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया 4 हो गया। बात करें कार की, अब कॉन्सेप्ट देख लें थोड़ा सा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, कि मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है या हो रहा है जोड़। फिर कुछ बच्चे कह होंगे जी 2 का 2 और 4 हो रहा है प्लस करके, तो मल्टीप्लाई करके 4 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चेक करने के लिए हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पर जो हिंट दे रखा है हमको, कार का दे रखा है 44 44। तो सी की बात करें, सी होता है 3 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर दें 3 और 1 4 और 4 और 18 कितना होता है 22। कितना होता है 22। अब 22 का क्या करना है हमको,
44। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 22 और 2 24। अगर हम करते हैं इसमें गुणा 2 की तो क्या बनेगा 44। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था इसमें, कॉन्सेप्ट था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 बराबर है 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट था गुणा का। तो बात हमारी किसकी निकालना क्या है, हमको निकालना है TOM, टॉम निकालना है जी हमको। अब टॉम की बात करें तो T आता है आपका 20 पर, O आता है 15 पर और M आता है 13 पर। सबको क्या करना है, जोड़ना है सभी को। तो 20 15 होते हैं आपके 35 और 35 3 38 और 10 48। क्या होता है 48। तो 48 से क्या करना है हमको, 48 से करना है दुगना। जब 48 से करेंगे दुगना तो क्या बनेगा 96। 90 और 6 96। तो आपका जो उत्तर है वो कितना होगा 96। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है चेयर को लिखते हैं 5 1 0 3 1 1 2 0। ठीक है, अब चेयर के, चलो हम एक सॉल्व कर लेते हैं। चेयर का नंबर है आपका 3। तो क्या बने, जब 3 को 5 बनाना है क्या ऐड हुआ होगा 2। 3 में 2 ऐड हुआ, क्या बन गया आपका 5। एच का नंबर कितना होता है, एच का नंबर होता है 8। एच होता है आपका 8 नंबर पर। और 8 का अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 10। लो जी बात बननी है, मतलब गुणा ना हो रही, सीधा जोड़ रहे हैं इसमें। तो एच का अगर बना 10, मतलब कि 8 का बना 10, तो ए का होता है 1 नंबर पर, ए का बनेगा आपका 3। 1 और 2 कितना होता है 3। तो ऐसे ही आई होता है आपका 9 नंबर पर, 9 में 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 11। और आपका आर होता है 18 नंबर पर, और 18 में जोड़ेंगे 2 तो क्या बनेगा 20। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि 18 और 2 होता है आपका 20। सभी में 2 2 ऐड हो रहा है, मतलब 2 2 जुड़ रहा है। तो बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन ट्यूटर दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा, तो ट्यूटर की बात करें। ट्यूटर तो पहले क्या लिखेंगे, इनके स्थानीय मान लिखेंगे हम। स्थानीय मान बात करें, टी का होता है स्थानीय मान 20, यू का होता है आपका 21। भाई म्यू वाला यू बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे थोड़ा बीच बीच में। यू का होता है 21 और टी का होता है 20, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। ठीक है, अब सब में क्या करना है हमें, 2 2 ऐड करना, 2 2 जोड़ना है हमको। जोड़ेंगे, चलो 20 और 2 कितना होता है 22। 21 और 2 कितना होता है 23। और 20 और 2 कितना होता है 22। 15 और 2 करेंगे 17। और 18 और 2 करेंगे हो जाएगा आपका 20। तो नंबर क्या है आपका 22 23 22 17 20। तो किस में बनना है आपका 22 23 22 17 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है जी है अगर 49 तो बीयू है 44 4 11 1, तो डीएम क्या होगा। ठीक है, जी 49 बनना है तो जी का जो स्थानीय मान होता है, जहां बनाना है 7 तो बनेगा 7 का 49 करना है। 7 का 49 कब होगा, जब करेंगे इसका हम वर्ग। तो 7 का वर्ग है आपका 49। अब बात करें बी यू की, बी होता है 2 नंबर पर, 2 का वर्ग होगा आपका 4। यू होता है 21 पर, 21 का वर्ग होगा 4 तो 41। यू का वर्ग कितना होगा 21, 21 का जो वर्ग है वो क्या है आपका 441। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, जो लग रहा है इसमें, वो है आपका वर्ग करना है नंबर का। जो आपके अल्फाबेट हैं उनका स्थानीय मान है, उनका करना है वर्ग। तो बात करें डीएम की, तो कौन कौन बताना चाहेगा डी का स्थानीय मान क्या होता है। डी का स्थानीय मान होता है आपका 4, एम का होता है 13, दोनों करेंगे वर्ग। तो आपका 4 का वर्ग होता है 16 और 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर।
अगला क्वेश्चन है डी बराबर दे रखा है आपका 3। वैसे डी का नंबर क्या होता है, डी का स्थानीय मान होता है आपका 4। डी का स्थानीय मान होता है 4, तो इसमें हो रहा है 1 कम। बात करें जी की, जी का स्थानीय मान होता है 7 और 7 में से 1 कम करेंगे कितना है 6। मतलब कि लॉजिक क्या है इसमें, हमें हर नंबर में से 1 घटा देना है, हर स्थानीय में से 1 घटा देंगे। बात करें एफ यू एन की, एफ आता है आपका 6 नंबर पर, यू आता है 21 पर, एन आता है 14 पर। सब में से अगर माइनस करेंगे 1 का तो क्या बनेगा, 6 में से 1 गया 5, 21 में से 1 गया 20, 14 में से 1 गया 13। तो क्या बनेगा आपका 20 और 5 25, 25 और 13 कितना होता है 38। तो लॉजिक क्लियर हो गया आपका। लॉजिक क्या है, सब में से 1 घटाना है और आपको क्या कर देना है, बाद में जोड़ देना है बाद में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा है नेट एनईटी का वैल्यू निकालना है हमको। तो एन है आपका ई और टी। बात करें एन की, एन बनता है रोमन नंबर लगी 14 बनता है, ई बनता है 5 और टी बनता है आपका 20। सब में से करना है 1 माइनस, 14 में से 1 गया 13, 5 में से 1 घटाएंगे जब तो बनेगा आपका 4, अब 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 19। ठीक है, तो क्या करना है बाद में, इन सभी को जोड़ना है। तो 13 4 17, 17 और 19 कितना होता है, 17 19 होता है 36। कितना होता है 17 और 19 36। 36 दिखाई दे रहा है कहीं पर, 39 36, हाँ तो ये 36 आपका बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपके अपने साथ साथ लगाते रहेंगे क्वेश्चंस को, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि हमें क्या क्या अक्षर लर्न हो गए। जैसे कि एन था आपका रोमन नंबर लर्न हो रहा है, बार बार याद आ रहा है कि रोमन नंबर है तो बनता है 4 से, दैट मीन्स इसका 14 है ये। एन की बात करें तो यू की बात करें, यू बनना था म्यू की तरह, जो बनना था आपका 21। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ब्रेव बना 48, कासल क्या बनेगा। ब्रेव अगर 48 है तो कासल क्या बनेगा। अब ब्रेव की बात करें, ब्रेव की बात करें अगर हम, BRAVE, बी होता है आपका 2 नंबर पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर और बी होता है आपका 22 पर। क्योंकि बी होता है लास्ट में 2 डंडा बनाता है, दैट मीन्स बी है आपका 22 पर, ई है आपका 5 नंबर पर। 18 और 2 20 और 20 और 21, 21 और 22 होते हैं आपके 43 होते हैं, 43 और 5 होते हैं आपके 48। तो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक है वो क्या है, इन सभी का स्थानीय मान निकालो और सभी को कर देंगे हम उनका योग। तो बात करें कासल की, CASTLE, कासल की बात करें, कासल होता है 3 नंबर पर, C होगा, A होगा 1 नंबर पर, S होगा आपका 19 नंबर पर, T 20, L आपका 12 है और E है आपका 5। सही होगा करना है, जोड़ना है। अगर हम 3 और 1 4, 19 और 4 23, 23 और 20 43, 43 2 45 10 52 43, 1 मिनट रुकिए, E 5 L 12 T 20 S 19 और A 1, 3 और 1 4, 19 4 23, 23 20 43 तो 45 10 50 55 और 55 और 5 कितना होता है 60। 55 और 5 60, तो आंसर क्या है आपका बी। तो बी आंसर आपका सही है। बात करें DIG की, डी बता रखा है DIG, ये इसका मान है वो है 60 बता रखा है इन्होंने। डी की बात करें, डी होता है आपका 4 पर, आई होता है 9 पर और जी होता है 7 पर, 7 पर। क्योंकि आई था हम कैसे लिख रहे थे, इस तरह से, तो बनाना था ये आपका 9 नंबर बना रहा था। ठीक है, तो बात करें इनकी तो 4 और मतलब 4 और 9 4 होते हैं 13, 13 7 होता है 20 और 20 का 60 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 20 का 60। जब हम करेंगे 20 में 3 की गुणा, भैया 3 की गुणा करनी है, 3 गुणा कर तो दें, लेकिन 3 गुणा हुई क्यों है, 3 गुणा इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है 3 अक्षर, 3 अक्षर है अगर, तो 20 से कितना होता है 60। अब देखते हैं क्या लॉजिक सही है कि नहीं, फीड के लिए देख लेते हैं एक बार। FEED, F आता है आपका 9 नंबर पर और 6 नंबर पर, E आता है 5 पर, फिर से E आता है 5 पर, D पर D आता है 4 नंबर पर, D किस पर आता है 4 नंबर पर। अब सभी को हम अगर ऐड करें तो इसका योग आएगा 6 और 5 11 और 5 16 और 4
120। अब बात करें अगर हम लॉजिक की, अगर पीछे वाले लॉजिक लगाएंगे हम कि 3 से ही गुणा करनी है जी, तो 20 तिया कितना होता है, 20 तिया होता है 60। तो 60 कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं दिख रहा ना। तो अगर हम बात करें लेटर्स की 1 2 3 4, ये 4 लेटर है हमें तो 20 में अगर मल्टीप्लाई करें मतलब गुणा करें 4 की, तो 20 चौक कितना होता है 80। आंसर आ गया। तो लॉजिक ध्यान रखना है कि आपका एग्जामिनर जो है क्या लॉजिक लगा रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे ऑप्शन के साथ भी। बात करें ए एक्स ई की, ए आता है आपका 1 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर और ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो बात करें एडिशन की मतलब जोड़ने की, 24 से 1 होता है 25, 25 और 5 30, लेकिन यहाँ क्या है 120। तो अगर हम 30 में 30 को बनाना है 120, तो क्या करना पड़ेगा, 30 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन 4 की बात करें, 4 का कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे, ना तो 3 यहाँ पर अक्षर है, ना ही कोई ऑप्शन में दिखाई देगा हमको। अगर FW को बनाएंगे, तो अगर हम ऐसे ही चलते हैं तो थोड़ा चेक कर रहे हैं दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, इसमें जोड़ हमने देख लिया, अब देखते हैं गुणा। गुणा देखते हैं करके एक बार, गुणा से काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 24 गुणा करेंगे 1 में और 24 गुणा करेंगे 5 में, 24 से कम 24 और 24 पंजे कितना होता है, 24 पंजे 120। मतलब की बात बन रही है यहाँ पर 24 पंजे 120। तो बात करें F और डबल ई की, इसी बात कर रहे हैं हम F डबल ई की। तो F होता है आपका 6 नंबर पर, E होता है 5 पर, फिर से E होता है 5 पर, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। हमने क्या आंसर क्या है आपका, सी आंसर बिल्कुल ही सही है। अब बात करें क्वेश्चन अगले की, LIKE लाइक दे रखा है, 5 का शेयर है, 6 का सब्सक्राइब बताना है आपको। लाइक की बात कर लें, थोड़ा सा ये कर लेना है आपको। चैनल अच्छा लगा हो यहाँ तक तो लाइक करें और अपने साथ वाले जो आपके दोस्त हैं शेयर करें उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में। L की बात करें, L है आपका 12 नंबर पर और I आता है आपका 9 नंबर पर, K आता है आपका 11 पर, L 12 पर है आपका, I है 9 पर, K है 11 पर और E है 5 पर। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 12 9 आपका हो जाएगा 21, 21 और 1 22 और 10 32, 32 5 37। लेकिन नंबर क्या आएगा 5 का। तो कोई लॉजिक है यहाँ पर, है बिल्कुल है जी। कैसा लॉजिक है जी इसमें, अगर बात करें कि काउंटिंग की, गिन के देखें अगर नंबर्स को, तो L लेटर्स को गिनेंगे तो L है आपका 1 2 3 4, कितने लेटर हैं यहाँ पर, 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको 4, लेकिन यहाँ कितने हैं 5। मतलब क्या हुआ, इसमें 1 को जोड़ दिया गया है। बात करें ऐसे ही शेयर की, तो शेयर 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या हुआ यहाँ पर, 5 में 1 जोड़ा तो क्या बना 6। ठीक है। अब बात करें ऐसी इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में क्या जोड़ेंगे हम 1, तो आपका ये क्या आएगा 10। तो 10 है ऑप्शन में क्या, हाँ जी बिल्कुल है जी, सी आपका आंसर है। मतलब क्या हुआ इसका 10 इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका अभी रिपीट कर लें थोड़ा सा, यदि Z बराबर है 52 और ACT बराबर है 48, तो बैट बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, देख लेंगे एक बार। ठीक है। तो Z की बात करेगा, Z होता है 26 नंबर पर और ये है आपका लेकिन 52। तो इसमें क्या 26 का 52 कब होगा, 26 का 52 जब होगा जब हम करेंगे 26 में मल्टीप्लाई किसकी, गुणा करेंगे 2 की। तो 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी होता है 52। ये तो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, 26 दूनी 52। और बात करें एक्ट, ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर और 20 और टी होता है 20 पर। 20 और 3 23 और 23 और 1 कितना होता है 24। 24 का दुगना पता है आपको, 24 का दुगना है जी 48, क्योंकि आप हो स्मार्ट बालक। ठीक है। बात करें बैट की, बैट का है 2, ए है आपका पहले नंबर पर और टी है आपका 20 नंबर पर। तो 20 और 21, 21 और 2 कितना होता है 23। और 23 का दुगना पता है सभी को भैया, ये तो कहने की बात है नहीं। 23 का दुगना होता है 46, क्योंकि आपने कर रखी है गुणा भाग में मास्टरी। 46 हो गया जी। अब क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे FRIND दे रखा है HUMJTK और कैंडल को कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरह से दे रखे हैं क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में।
तो क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। बात करें FRIEND की, इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है HUMJTK, ठीक है। आप कहेंगे भैया जी ये तो नंबर तो चल रहे थे कुछ देर पहले, अब तो ABCD दोबारा आ गई। हम उसी स्थानीय मान से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो चलेंगे करते क्या है सॉल्व। H आपका होता है, अभी देखा था आप कुछ देर पहले आपने, H होता है 6 नंबर पर, R होता है 18 पर, I होता है 9 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर और D होता है आपका 4 पर। D किस पर होता है? 4 पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ H की अगर हम स्थानीय मान इनका निकालेंगे, H होता है 8 पर मतलब U होता है 21, M होता है 13, J होता है आपका 10 पर और T आता है 20 पर और K आएगा आपका 11 नंबर पर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ कॉन्सेप्ट की, क्या लॉजिक लग रहा है, देखें 6 का यहाँ पर हो गया 8, मतलब क्या हुआ होगा, इसमें 2 होंगे, जोड़े गए हैं 2, इसमें 2 को जोड़ दिया गया है, तो 18 का यहाँ हुआ 21, मतलब क्या है इसका 18 में 3 जोड़े होंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा 20, लेकिन यहाँ हुआ 21 तो क्या जोड़ा होगा आपने 3 जोड़ा होगा। आई है 9 पर और 9 का बना 13 तो क्या जोड़ा होगा इसमें 4, ऐसे 5 का बना 10 मतलब जोड़ा है इसमें 5 और 14 का बना 20 मतलब जोड़ा है इसमें 6 और 4 का बना 11 मतलब कि 7। लॉजिक बन गया है, तो क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो बात करें कैंडल की, कैंडल बनता है आपका 3 नंबर पर आता है, A आता है 1 पर, N आता है अगर आपका 14 पर, T आएगा 4 पर, L आता है 12 पर, E आता है आपका 5 पर। तो स्टार्टिंग किया था हमने 2 जोड़कर, तो 2 शुरू में जोड़ा हमने, क्या बना 5 पर क्या हो, 5 किस पर है, 5 का नंबर है E, 5 नंबर पर आता है E, सभी को याद है। तो बात करें पहले की, पहले हम जोड़ेंगे 3 और 1 होता है 4, तो 4 नंबर पर आता है आपका D। तो कहीं ऑप्शन बन रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बनना, हाँ जी A पर बन रहा है। तो चेक कर लें थोड़ा और इसको, 14 और 4 होते हैं 18 बनता है R, 4 और 5 होते हैं 9 होता है I, MONKEY, इसको लिखा है XDJMNL। तो रिवर्स ऑर्डर में देख लें थोड़ा सा, रिवर्स कैसे, तो आपका अगर x यहाँ पर है तो x में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा y, l के अगर रिवर्स में जाएंगे उल्टा जाएंगे, l में 1 ऐड करते हैं क्या बनता है m, l से अगला अक्षर क्या है m, ऐसे d से अगला अक्षर है e और n से अगला अक्षर है o, m का n और j का k, मतलब क्या है क्रॉस अक्षर आपके ऐड हो रहे हैं। बात करें टाइगर की, TIGER, ठीक है। और आपका होता है 18 नंबर, 18 से 1 घटाएंगे क्या बने 17 नंबर पर क्या होता है Q, 17 नंबर पर क्या है Q। लॉजिक बन रहा है, तो लॉजिक जो लग रहा है आपका, T से पहले होता है आपका S, E से पहले आएगा D, I से पहले आएगा H और G से पहले आएगा आपका F, QDFHS। कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चले अगले क्वेश्चन पर, तो कंप्यूटर को लिखा है कुछ इस तरह से, लिख लेते हैं एक बार, UTER, इसको लिखा है हमने RFUVQNPC। ये आपके कुछ क्वेश्चन दे रखा है, चेक करते हैं इसका लॉजिक क्या है। बात करें आपको देख भी रहे हैं क्वेश्चन को, तो C जो यहाँ पर है वही C आपका पीछे दे रखा है, R जो आपका यहाँ पर है वही R आपको यहाँ दे रखा है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का लास्ट हो रहा है और लास्ट जो आपका लेटर है उसका बनना है फर्स्ट। अब बात करें अगर हम साथ में बनाए मेडिसिन को भी, तो E आपका बनेगा यहाँ पर और M बनेगा आपका यहाँ पर, स्टार्टिंग E से और एंड M से। बात करें अगर एग्जाम्पल चेक करें, अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो D ऑप्शन आप करेक्ट होगा या फिर होगा आपका करेक्ट होगा B। तो चेक करते हैं और आगे, E का F हुआ, O का P हुआ, मतलब N का क्या होगा O होगा और E का हो जाएगा F। ऐसे ही D का E हो जाएगा
और आई का हो जाएगा जे। अगर हम यहां तक चेक करें अगर ऑप्शन को EOJ और EFM, तो EFM, लेकिन ऑप्शन में इस वाले में क्या है JFM, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जी। ऐसे अगले क्वेश्चन है आपका, मारुति को लिखा गया है NZSTUF और HI हुंडई को लिखना है इस तरह से। बात करें हम निशानों कैसे लिखेंगे, तो मारुति की बात कर लें एक बार जी। बहुत बढ़िया जी, मारुति की बात आ गई जी। मारुति भगवान हनुमान जी को भी तो कहते हैं। ठीक है जी, शुरू कर दें, चलो। जय बजरंगबली की। मारुति की बात करें NZSTUH, कोई इस तरह लिख रखा है इसको, तो M का हो गया N+1 हुआ है, मतलब A का Z हुआ, मतलब कि Z का उल्टा। अगर ABCD लास्ट से Z तक जाते हैं तो फिर से ABCD शुरू करेंगे अगर हम, तो Z के बाद क्या आएगा A, मतलब कि A का पीछे वाला लेटर जो है -1 जो है वो बनेगा Z। R में अगर एक ऐड करेंगे तो बनेगा S, और T में U में एक माइनस करेंगे तो बनेगा T, और T में एक ऐड करेंगे बनेगा U, I में एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे I में तो क्या बनेगा आपका H। मतलब क्या है, एक इसमें जोड़ा जा रहा है, अगले अक्षर में एक घटाया जा रहा है, उसमें फिर एक जोड़ा गया फिर एक घटाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे हम निशान को। तो इसमें N में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या बनेगा O, अगर I में एक घटा दें जो बनेगा 8वां अक्षर होता है आपका H। OH कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या है, C बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको ऑप्शन मिक्स मिल जाता है शुरू में ही क्वेश्चन के बाद, तो आप अदर ऑप्शन को चेक ना करते हुए सीधे भी आंसर लिखते हैं, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है पेपर के समय पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको LK3MJ9, देख लीजिए क्वेश्चन पहले, NI36OH180। लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है। वो कैसे है जी, देख लेते हैं। तो L के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद आता है O। सिंपल है जी। तो O के बाद क्या आएगा जी, P आएगा। अब कहोगे आप जी ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन में P दे रखा है जी। अब कैसे करें जी, थोड़ा आगे चल लेते हैं। K जी दे रखा है J, I और L, H। अब कहोगे भैया जी कौन सी ABCD आ गई? अजी ये है उल्टी ABCD। कैसे? H के बाद आता है I, I के बाद आता है J और J के बाद आता है K। उल्टी ABCD आ गई जी। अब है ना H से पहले क्या आएगा, H से पहले आएगा G। अजी देख लो G तो सब में आ रहा है जी। अब कैसे करें? अब बचा आपका नंबर, उसे चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसमें लॉजिक। अब देखो 3 का हो गया 9, 9 का हो गया 36 और 36, और 36 का हो गया 180। ये कौन सा लॉजिक है जी? बहुत सिंपल लॉजिक है जी। कैसे है जी, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो क्या बना 9 बन गया जी, और 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4 की गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 36, 36 में करेंगे 5 गुणा क्या बनेगा 180। मतलब कि पहले करिए 3 से, फिर करिए 4 से, फिर करिए 5 से, अब किससे होगी, अब हो जाएगी 6 से। 6 से गुणा करेंगे 18 180 की तो क्या बनेगा 108, मतलब कि 1080 बन जाएगा जी। है कहीं पे PG 1080, ये क्या है जी हमारा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था जी। अगले चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है EGIK FILO FHGL। ये क्वेश्चन में हमें लगा दें समानुपाती का निशान, क्योंकि यहाँ दे रखा है दो में रिलेशन है जी, इन दोनों रिलेशन है, क्योंकि संबंधित अक्षरों को चुनना है जी हमको। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। E का बन गया जी F, G का बन गया H। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। E का बना है जी F, और G का बना है I, I का बना है L, और K का बना है O। अगर इनका असाइनमेंट की बात, E आता है 5 पर, और G आता है आपका 7 पर, I आता है आपका 9 पर, और K आता है 11 पर। 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, यदि बात करें इसकी F की, F आता है आपका 7 पर, F है आपका 6 नंबर पर, I है आपका 9 पर, L है 12 पर, और O है आपका, एक सेकंड, O है आपका 15 पर। 6 9 12 15। तो इसमें क्या हो रहा है ऐड, 3 3 अक्षर जोड़ दिए ये सब में,
कैसे कैसे, यहाँ मैं 3 जोड़ दिए, 6 3 9 3 12 और 12 3 15। मतलब कि इस वाले में हो रहे थे 2 ऐड और इसमें हो रहे हैं 3 3 ऐड। मतलब कि अगर इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, अगले में होंगे 3 3 ऐड। कैसे जी, ई के बाद क्या आया है जी, एफ आया है, तो एफ के बाद क्या आएगा जी। अगर बात करें क्वेश्चन की, प्रश्न में पूछ रखा है जी एफ है जी एच जे एल। यहाँ देखो ई के बाद आ रहा है एफ, मतलब क्या है, ई एफ के बाद क्या आएगा जी। और जी का लॉजिक लगा ले रहे हैं थोड़ा सा। जी आपका है 7 नंबर पर, 7 और 3 कितना होता है 10, 7 और 3 10। तो 10 अक्षर पर 10वें नंबर पर कौन सा आता है, 10 पे आता है जी हमारा जे। तो जी जे कहीं पे है जी, हाँ जी जी जे दे रखा दो ऑप्शन में, यहाँ पे दे रखा है, दे रखा। तो आगे चल रहे थोड़ा सा, जी के बाद जे आ गया, 10 और 3 कितना होता है 13 हो जाए जी। अब 13 हो गया, ये 13 पर नंबर कौन सा आएगा, 13 पे कौन सा अक्षर आएगा जी, ये तो आइए 3, मतलब कि एम, मतलब कि एम है जी, जी जे एम। हाँ जी बिल्कुल मिल गया जी। 2 ऑप्शन है, लास्ट अक्षर देख लेते हैं एक बार। 13 और 3 कितना हो गया, 13 और 3 हो 16। 16 की बात करें तो 16 कौन सा अक्षर आ गया 16 पे, 16 पे आया जी हमारा पी। पी तो हम भूल ही रहे बहुत देर से, पी बनता है जी जल प्रतिबिंब। ध्यान है जी, रिफ्लेक्शन जैसे बोले हैं। तो हमारा आंसर क्या है 2। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम श्रृंखला दे रखी है एच एस पी के एक्स सी और एफ यू, एक्स एक्स पी के एक्स सी और एफ यू। बात करें एच की, एच है आपका 8 नंबर पर, एस है आपका 19, पी है आपका 16, के है 11 और एक्स 24, और सी होता है आपका 3 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर और यू होता है आपका 21 पर। तो इनमें संबंध देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन है इनके अंदर, क्या क्या इनमें लॉजिक लग रहा है। 8 और 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा 16, 16 में 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा 24। हाँ 24 में अगर 8 जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा आपका 32। और अल्फाबेट में अक्षर कितने होते हैं 26। मतलब क्या है 24 के बाद जाएंगे 2 तो हो जाएगा 26। मतलब कहाँ पहुंच गए हम, ए पर पहुंच गए। और ए में अगर हम 6 और जोड़ दें, मतलब छठा अक्षर क्या है ए के बाद छठा अक्षर हमारा बनता है एफ। बिल्कुल सही है जी लॉजिक। मतलब क्या है पहले अक्षर में जुड़ रहा है 6, पहले जुड़ रहे में 8। अब बात करें दूसरे अक्षर की, हमारा था 19 का क्या हुआ 11, 11 का हो गया 3 और 3 का हो गया 21। मतलब क्या है इसमें माइनस हो रहा है 8, इसमें 8 रहा है घट, उसमें रहा था 8 जुड़। तो बात करें अगले अक्षर की, छठे मतलब कि एफ पहुंचे थे हम यहाँ पर, एफ है 6, 6 में 8 करेंगे जोड़ेंगे, अगर हम 6 में 8 जोड़ दें क्या बन जाएगा 14, और 14 पर होता है एन, 14 पे एन है। और बात करें यू की, यू है 21, 21 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 15, जो क्या है आपका एम 13 जो है आपका एम। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका एन एम। चलो आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है आपका जी जेड टी और जी एस एम एस एल एफ ये सभी कैसे कैसे संबंध रखते हैं आपस में। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी की बात करें, जी होता है आपका 7 नंबर पर, जेड होता है आपका लास्ट बिल्कुल 26 नंबर पर, 26वां स्थान है माने जेड का। और टी की बात करें, टी का है 20। ठीक है, ऐसी बात करें जेड की, फिर से जेड है 26 यहाँ पर, एस है यहाँ पर 19 और एम है यहाँ पर 13। ठीक है, एस यहाँ पर, एस की बात करें एस आता है आपका 19 पर, एल आता है 12 पर, एफ फिर से आएगा आपका 6 पर। ठीक है, लॉजिक की बात अगर हम करते हैं यहाँ से तो 7 का हो गया 26 और 26 का हो गया 19 और 20 का हो गया 13। मतलब क्या है इसका, मतलब अगर हम घटाएंगे इसमें 7 में से क्या घटाएं कि 26 हो जाए, क्या घटाना पड़ेगा आपको 26, ऐसे नहीं घटाना है। 26 है जेड आपका लास्ट अक्षर, हम चल रहे हैं एबीसीडी में उल्टा, एबीसीडी में आपका 7 अक्षर, 7 घटा देंगे क्या बनेगा 26। मतलब क्या है इसमें 7 घटाया जा रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, इसमें 7 जो है घटाया जा रहा है। 26 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 19, ऐसे 20 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 13। ठीक है, तो एल की अगर बात करें, एल था हमारा 12, अब 12 में से अगर हम 7 घटा देंगे कितना बचेगा 5, 5 पर क्या आता है 5 जी ई पर आता है जी, ई है हमारा 5 पर था। तो ये ऑप्शन है कहीं पर, हाँ जी बिल्कुल है जी, पहला चौथा जो ऑप्शन है ई ही है इसमें।
चलते हैं अगले अक्षर पर, ई की बात करें, ई आता है 5 पर। अब 5 में 7 घटाना है अगर हमको तो कितना बनेगा, 5 में 7 के 2 माइनस के मतलब कि x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। x दोनों में जी है जी, बिल्कुल जी। तो y की बात कर लेते हैं, y में से 7 घटाना है हमको, y होता है आपका 25, 25 में 7 कितना बचेगा, 25 में 7 घटाएंगे हम, ये बनेगा आपका 22। तो 22 पर कौन सा होता है अक्षर, 22 पर 22, एक मिनट रुक जाइए, 25 में 7 घटाने हमको, 25 में 7 घटाएंगे क्या बनेगा हमारा 18। 18 पे कौन सा होता है आपका r। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में से प्रश्न को स्थापित कर सकता है, DHMOEILM। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसे, डी के बाद आता है ई के बाद आएगा एफ के बाद क्या आएगा, अच्छा इसका अलग है लास्ट वाला अक्षर का, दैट मीन्स एफ का बना था आपका जी का बना जे का बना के। बात करें लास्ट अक्षर की, तो यहाँ पर क्या चल उल्टा चल रहा है, KLMNO, मतलब क्या है, यहाँ पर लास्ट के 2 अक्षर हैं विपरीत बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं ABCD के। तो K के बाद आएगा आपका L, तो I के बाद क्या आएगा J। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा GKJL, जो कहां पर है ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले को हम चलते हैं, थोड़ा सा रेड पेन ले लेते हैं, चलो लो जी नंबर वाला क्वेश्चन भी आगा साथ में, ये क्वेश्चन बोर हो रहे थे क्या। तो बात करें बी की, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हो गया डी के बाद हो गया ई के बाद हो गया एफ, सिंपल ABCD सभी को आते हैं। तो बी के बाद क्या आएगा सी, और वी की बात करें अगर हम, वी के बाद आएगा डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई के बाद जेड, मतलब क्या है यहाँ पर डब्ल्यू। तो CW कहाँ पर है जी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो नंबर देख लेते हैं, चलो नंबर की बात करें 101 में क्या ऐड करें, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, देखो 70 का बन गया 113, तो क्या हुआ उसमें -4, ऐसे 113 का बना 109, तो क्या हुआ -4, फिर 109 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 105। तो आपका आंसर क्या है CW 105, मतलब CW 105। पहले क्वेश्चन तो चलते हैं अगर हम, तो यहां दे रखा है आपका UDO मीटर को लिखा है इसने DUOMTERE, ठीक है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जिसको लिखा गया है DUMOTERE। लॉजिक की बात करें अगर, बहुत सिंपल लॉजिक दिखाई दे रहा है मेरे को, आप भी देख लो थोड़ा लॉजिक कैसे। अगर हम करें यहाँ पर तो DUO बन गया, ठीक है। तो क्रॉस कर लेते हैं अक्षरों को, U यहाँ पहुंच गया क्रॉस, और D के यहाँ क्रॉस हो गया, ऐसे OMETER, मतलब क्या आपस में अक्षर क्रॉस हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब कि बदल रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं आपस में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है आपका SUBLEASE। तो करेंगे दोबारा से, इनको प्रतिस्थापित करेंगे, अक्षरों को कैसे चेंज करेंगे, U बनेगा यहाँ पर, S बनेगा यहाँ पर, B बनेगा यहाँ पर, L आ जाएगा यहाँ, ऐसे ही EAS और E, मतलब क्या है USLB USLB। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। बात करें कॉन्सिक्वेंसली को बना है PEBNP, जो बना है क्वेश्चन आपका, तो लिख लेते हैं इसको CONSPIOUSLY। जो बना है आपका PEBNPJEXNKM। तो बात करें लॉजिक की, लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक देखें, अगर C बना है 3 पर, P बनता है आपका 16 पर, OE पर, ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है क्या, लॉजिक है क्या कोई इसमें। तो लॉजिक अगर नहीं दिखाई दे रहा है अगर हमको,
तो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, SOIL। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में होता है क्या है, इन क्वेश्चन में मात्र क्या करते हैं, इनकी वैल्यू यही नंबर होते हैं, जो ये नंबर दे रखे हैं आपके, यही नंबर इसकी वैल्यू होते हैं। मतलब समझे इसका मतलब क्या है इसका, कि हम s की जगह रखेंगे क्या, s की जगह रखेंगे n, o की जगह रखेंगे हम e, और i की जगह क्या रखेंगे हम, i की जगह रखेंगे k, i की जगह रखेंगे हम j, और l की जगह रखेंगे हम, l था हमारा k। मतलब क्या होगा आंसर आपका, NEJK। NEJK कहाँ पर है, यहाँ पर है जी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे जहां पर आपको लॉजिक नहीं लगेगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं आपके जो लेटर्स हैं आपस में इक्वल वैल्यू तो नहीं रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम बैंक को लिखा है DCPM और क्लर्क को क्या लिख सकते हैं हम। अब बैंक की बात कर लें थोड़ा सा, पैसे भी चाहिए होते हैं सभी को, BANK जो बना आपका DCPM। तो चलो रेड पेन से आ जाते हैं, एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है, BANK बना है आपका DCPM। तो अगर हम B को D बनाना है तो क्या होगा, B आपका है 2 अक्षर पर, 2 स्थानीयमान 2 है इसका, और D का स्थानीयमान 4 है, तो मतलब क्या हुआ इसमें 2 जोड़ा गया है। ऐसे A का स्थानीयमान है 1, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 3, जो बनेगा आपका C का है, और N है आपका 14 है, 14 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 16, 16 किसका है P का। और K की बात करें अगर हम, K 11, 11 में 2 ऐड करेंगे क्या बनेगा 13, जो क्या है आपका M का है। तो सिंपल लॉजिक, निपटा दें क्वेश्चन को, करते हैं, चलो खत्म। CLERK क्लर्क की बात करें अगर हम, C का अगर हम 2 ऐड करें, C होता है 3 पर, 3 2 ऐड करेंगे 5, 5 बनता है आपका E। 5 किसका स्थानीय मान है, अक्षर K का, मतलब कि E का। तो L की बात करें, L है 12 पर, 12 में करेंगे 2 जोड़ेंगे अगर हम, 12 और 2 14, 14 होता है N का, सभी को याद है ये तो। E होता है 5, 5 में 2 करेंगे जोड़ेंगे अगर 5 में हम 2, तो क्या बनेगा 7, 7 होता है आपका G का। इसको याद रखना है, बहुत ही प्यारा लेटर है, क्योंकि G फॉर गौरव शर्मा। ठीक है, तो R की बात करें, R है 18, 18 में करेंगे 2 जोड़ेंगे अगर हम, 18 होता है 20, 20 होता है T का, और K होता है 11, 11 में करेंगे 2 अगर जोड़ेंगे तो बनेगा 13, और 13 होता है आपका M का, किसका M का। तो आपका जो नंबर, मतलब आपका नंबर आंसर बना है वो बना है ENGTM। ENGTM कहाँ पर है, लास्ट बिल्कुल आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सिंपल था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगर हम पावर को लिखा PCUMN और रीजन को क्या लिखेंगे, लॉजिक समझे थोड़ा, POWER पावर, इसका बनाया गया है PCUMN। ठीक है, PCUMN बन गया। ठीक है, अब बात करें लॉजिक की, बात करें लॉजिक कौन सा लग रहा है जी, दिखाई दे रहा है कुछ लॉजिक, नहीं दिखाई दे रहा, तो देखते हैं चलो। N आपका 14 है, M 13 है, U है 21, और C है आपका 3, P होता है 3 नंबर पर, P है आपका 16 पर, R है 18 पर, E है 5 पर, W 13, O है आपका 15 पर, और P है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जो लास्ट अक्षर है N, वो है आपका फर्स्ट अक्षर है जो P है, उनमें क्या हुआ है 2 का योग हुआ है, 2 को गया है जोड़ा, मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम बात करें 13 की जो कि है M, बना 15 जो कि है O। ऐसी बात करें रीजन, रीजन को कैसे लिखेंगे हम, REASON। ठीक है, N अक्षर, N का जो स्थानीय मान है वो है 14 है, 14 में अगर हम 2 घटाएंगे यहां से तो कितने बनेगा 12, 12 होता है किसका, 12 होता है आपका L का, किसका L का। तो L कहीं पर ऑप्शन में है, हाँ ये सब में ऑप्शन में L दे रखा है। मतलब क्या, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो बात करें E होता है 5 नंबर पर, 5 में से अगर 2 घटा देंगे, 5 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो बनेगा 3, 3 का होता है C,
आर है आपका 18 पर, 18 में 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 16, और 16 होता है आपका किसका स्थानीय मान होता है 16 होता है पी का, किसका पी का। तो कहीं बन रहा है क्या? हाँ जी बन रहा है, अभी तो है और काम करने के लिए। तो बात करें अगर हम ए का स्थानीय मान है 1, 1 में से अगर 2 घटाएंगे मतलब कि ए का पीछे जाएंगे 2 स्टेप तो बनेगा आपका y, क्या बनेगा y। तो y आपका जाएगा यहाँ पर, और ऐसे आपका 19 में 2 के 17, 17 बनता है q का, 50 आपका o है आपका 15 स्थानीय मान जिसका 2 घटाएंगे बनेगा 13, और 13 स्थानीय मान किसका है, 13 स्थानीय मान किसका है बताओ जल्दी से, तो वो है आपका m, LMQYCP जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करें अगले की। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, मतलब कि आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डिकोडिंग कोडिंग की सीधी क्लास जो कि हम जड़ से शुरू करी थी, और हमने देखेंगे एक बार टेस्ट लगाकर या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितना आपको याद हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।